वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आनंद ट्यूटोरियल्स फॉर नीट चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के करंट सिनेरियो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि ये डायरेक्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनलाइन मोड में क्लासेस ले रहे हैं, चाहे स्कूल के ले रहे हैं चाहे कोचिंग के क्लासेस ले रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली इन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में एफिशिएंटली हम कैसे पढ़ें, क्योंकि अभी तक हमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ने की आदत नहीं थी। अभी तक हम स्कूल जाया करते थे, कहीं अगर हमने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था तो हम कोचिंग जाकर पढ़ा करते थे। अभी तक हम ऑनलाइन मोड में क्लासेस नहीं लिया करते थे, लेकिन अब चूँकि इस पैंडेमिक की वजह से ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराना मुश्किल हो गया है, तो अब हम ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आनंद ट्यूटोरियल्स की तरफ से भी ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही हैं, और भी कहीं अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होंगे तो वो भी आपको ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करा रहे होंगे। कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारे क्या लगभग सारे ही स्कूल्स हैं जो अब ऑनलाइन मोड में आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो अभी तक हमें ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने की आदत नहीं थी, लेकिन अब मजबूरी में ही सही लेकिन हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रहा है। तो हम क्या करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस में समझ में आए, वीडियो को देख के समझ में आए। तो उसके लिए देखिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो देखिए हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि जो टीचर्स हैं हम खुद भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए, इसके मतलब पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों को देते थे, मैं भी कोचिंग में जाके पढ़ाता था, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स सामने बैठा रहता था, तो स्टूडेंट्स के फेस को देख के समझ में आ जाता था कि उसको पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा, मतलब स्टूडेंट इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो हम भी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली पढ़ाते हैं कि ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब समझ में तो ये आता नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लाइव क्लासेस में आपसे पूछते हैं, आप भी कह देते हैं हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन जो एक सामने बैठा हुआ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आइडेंटिफाई करना आसान होता है। ऑनलाइन क्लासेस में आप सामने होते नहीं हैं, तो हम भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली पढ़ाते हैं। आपको भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली पढ़ने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? देखिए कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल लेट के आराम से वीडियो देख रहे हैं, जैसे आपको हमने लेक्चर प्रोवाइड कर दिए, अब आप आराम से लेट के मोबाइल सामने रखें और पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होकर पढ़ना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस में भी अगर हमें लेक्चर मिल रहा है तो हम इसको रिस्पॉन्सिबली पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, ऑनलाइन क्लास को आप ऑफलाइन क्लासेस के तरह ही लीजिए। ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन मत समझिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ऑनलाइन क्लास है, सामने वीडियो चल रही है, अब आप क्या किए, आपने ईयरफोन लगाया, मोबाइल को रख दिया किनारे, आप कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, साथ साथ में वीडियो भी सुन रहे हैं। तो देखिए ये मत करिए, क्योंकि और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे तो टीचर सामने खड़ा है, तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप ऑनलाइन क्लासेस को भी ऑफलाइन की तरह ही पढ़िए। आप यही मान के चलिए कि वीडियो अगर हमें दिया जा रहा है तो वो एक टीचर सामने पढ़ा रहा है, तो हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे सच में टीचर सामने हमारे खड़ा है। मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई टीचर आपको बार बार टोके कि पढ़ रहे हो कि नहीं, पढ़ रहे हो कि नहीं, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप ऑनलाइन क्लासेस को जो है ऑफलाइन की तरह ही लीजिए। आप यही मान के चलिए कि जो वीडियो में टीचर आप सामने पढ़ा रहा है वो सच में हमारे सामने ही खड़ा है, तो उतनी ही सिंसियरली हमें सुनना है जितना कि हम क्लासेस में सुना करते थे। तीसरी चीज़, डाउट क्लियरेंस और लैग, दो बहुत चीज़ें दिक्कत हो रही हैं। पहली चीज़ देखिए, डाउट क्लियर करने में हम बहुत झिझक रहे हैं कि चलो अगर कोई डाउट आगे कभी पूछ लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर सामने था तो हम तुरंत पूछ लिया करते थे। ऑफलाइन में टीचर सामने नहीं है तो हम सोचते हैं चलो कभी बाद में पूछ लेंगे। तो यार ये मत करो। डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए अपने टीचर से। लाइव क्लासेस हैं तो फिर आप डायरेक्ट पूछ लीजिए उसी बीच में कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि जब हम ऑफलाइन करते थे तो यार 50-60 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स हमारे आसपास हुआ करते थे, उस बीच में हमें पूछने में थोड़ी झिझक होती थी। लेकिन अब तो कोई नहीं, हम अकेले हैं तो हम आराम से लाइव क्लासेस में पूछेंगे। तो डाउट क्लियरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा लैग, चूँकि अब टीचर सामने नहीं है, उसने कोई काम दिया तो हम
सोच रहे हैं चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि टीचर नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारे सामने तो आएगा नहीं, तो वो काम तो चेक करेगा नहीं कि हमने किया है कि नहीं किया, तो हम चलो हम काम छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे। ये मत करिए। आप कभी भी अपने स्टडीज़ को लैग मत करिए। कभी कोई काम आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई चैप्टर पढ़ा दिया गया, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने दिए गए हैं, बायोलॉजी मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने के लिए दिए गए हैं, तो आप यही मान के चलिए कि हम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्टडीज़ को लैग नहीं करेंगे। जो भी काम हमें दिया जा रहा है उसको हम अच्छे से लेंगे, हम लैग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यही 2-3 चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबल बनना, डाउट क्लियरेंस करते रहना, कोई भी लैग नहीं रखना, ऑनलाइन मोड को ऑफलाइन के तरह ही लेना। यही सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको और ज़्यादा एफिशिएंट बना देंगी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम भी ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने फिर नंबर दे दिया है, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और फ्री रजिस्ट्रेशन कराएं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और भी हमारी टीम बड़ी हो रही है तो हम आपको और भी अलग अलग लेक्चर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे।